हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि फायर सेफ्टी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास का हमारा टॉपिक है सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी और उसकी इट्स एक्टिविटी इसका हिंदी में मतलब होता है सुरक्षा समिति और उसके कार्य। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि सेफ्टी कमेटी मतलब सुरक्षा समिति क्या है, ये कहाँ होती है, इसका कार्य कैसा होता है और ये क्यों बनाई जाती है, इसकी जरूरत क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कारखाना अधिनियम 1948 धारा 41G। कारखाना अधिनियम 1948 धारा 41G के अनुसार ऐसे सभी कारखाने जिनमें खतरनाक कार्य चलाए जा रहे हो या अधिक के संख्या में कामगार कार्य कर रहे हो, ऐसे कारखानों में सुरक्षा समिति का स्थापित होना जरूरी है और होना अनिवार्य है। यह प्रावधान रखा गया है कारखाना अधिनियम 1948 के तहत। अब समिति कैसी और किसके बीच में बनी होना चाहिए, तो समिति कामगार और प्रबंध समिति के मतलब कारखानों का जो मैनेजमेंट है और कामगार है उनके ही प्रतिनिधित्व में, उनके ही समान ऐसे आंकड़ों के व्यक्तियों के साथ, जैसे कि एग्जाम्पल में मैनेजमेंट के 3 और कामगार के 3, ऐसे बराबरी के व्यक्तियों के साथ क्या होना चाहिए, समिति स्थापित होना चाहिए। तो कारखाना अधिनियम नियम के अनुसार जो रूल्स है, स्टेट फैक्ट्री रूल्स, जो स्टेट या राज्य की अगर बात करें, हम लोग राज्य की बात करते हुए उसका जो नियम है उसमें कहा गया है कि ऐसे सभी कारखाने जिनमें 250 या उससे ज़्यादा कामगार कार्यरत हो, ऐसे कारखानों में भी सुरक्षा समिति स्थापित होना चाहिए, वहाँ स्थापना होनी चाहिए। अब सुरक्षा समिति स्थापन हमने बात की मैनेजमेंट और कामगार के बीच में होनी चाहिए। अब इसका जो भी प्रेजेंटेशन है या जो भी इसका रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रबंधक व्यक्ति होना चाहिए। प्रबंधक क्या हो सकता है, एक शिक्षित हो सकता है, क्वालिफाइड व्यक्ति हो सकता है। इसलिए इस समिति का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रबंध समिति मतलब मैनेजमेंट के व्यक्तियों से ही होना चाहिए। उसके बाद दोनों के कम से कम, हम अगर कायदे की बात करें या अधिनियम की बात करें तो उसमें 6 व्यक्ति द्वारा क्या होना चाहिए, समिति स्थापित होनी चाहिए। कमेटी जो है वो 6 व्यक्ति द्वारा कम से कम स्थापित होनी चाहिए, जैसे कामगार के 6 और प्रबंध समिति की 6, ऐसे 6 व्यक्ति द्वारा इसका स्थापना होनी चाहिए प्रबंध समिति का। और कमेटी की जो सभा है, मीटिंग है, कम से कम 3 महीने में या तो फिर वो हर महीने में भी उसका आयोजन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने में एक बार इस समिति की सभा, इस समिति की मीटिंग्स आयोजित होनी चाहिए। उसके बाद अगर समझो इस समिति के से अगर कामगार या साइट या फिर कारखानों में ये समिति अपर्याप्त होगी हो, इससे कुछ छूट जा रहा हो, ऐसे समय में ये समिति क्या कर सकती है, अपने अंतर्गत एक सब समिति भी स्थापित कर सकती है। ये प्रावधान रखा गया है कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 41G में। अब इसके देखते हैं हम लोग फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एक्टिविटीज क्या क्या होती है कि जो समिति जो होती है बनी हुई, जो कामगार और प्रबंध समिति के बीच में वो बनी होती है, इसका काम क्या होता है वो जानते हैं। तो सबसे पहला काम है समिति का रिव्यू द मेजर्स टेकन बाय ऑक्यूपायर टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। इस समिति का पहला जो काम होगा वो होगा कि कारखानों में कार्यरत कामगारों का सुरक्षा स्वास्थ्य के तरफ कारखानों के व्यवसायी का या कारखानों के मालक का किस प्रकार का व्यवहार है, मतलब कामगारों के प्रति या कामगारों के लिए सुरक्षा स्वास्थ्य के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसकी समीक्षा करना।
ये समिति का पहला काम होगा। दूसरा काम होगा कि अंडरटेक कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस। उसके बाद कामगारों के सुरक्षा स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए कारखानों का मैनेजमेंट या कारखाना क्या कर रहा है उसका जायजा लेना, उसका मालूमात करना कि कारखाने अपने कामगारों को सुरक्षा स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या आयोजित करता है। ये दूसरा काम होगा सुरक्षा समिति का, वो वहाँ जाके जायजा लेना। अब तीसरा जो कार्य होगा, जो कार्यस्थलों में जो मशीन्स है, जो उपकरण है या ऐसे कुछ पावर टूल्स है जिनमें अगर गार्डिंग्स नहीं है या सुरक्षा के साधन है या नहीं, ये देखने का या उसके प्रति कुछ योजना बनाने का, मतलब कोई मशीन है जिसमें गार्डिंग लगी नहीं है, गार्ड्स नहीं है, उसमें किस प्रकार से हम लोग उसको गार्ड प्रोवाइड करें, गार्ड करते हुए काम कराएं, इसका जायजा लेना, ये देखना, ये भी काम होता है सुरक्षा समिति का। उसके बाद मेंटेन वर्कर इन सेफ्टी। उसके बाद समिति का जो चौथा काम होगा वो काम होगा कि कामगारों के बीच में सुरक्षा के प्रति रुचि पैदा करना, जागरूकता पैदा करना तथा उनकी रुचि बनाए रखना। ये काम होगा सुरक्षा समिति का। जो भी कामगार है उनको सुरक्षा के बारे में रुचि पैदा करना, उनको उनके अंदर रुचि बनाए रखना, ये भी काम होगा सुरक्षा समिति का। नेक्स्ट पांचवा जो काम है सुरक्षा समिति का वो है कि कामगारों को समय समय पे सुरक्षा प्रशिक्षण देना, कामगारों के कार्य के अनुसार, उनके कार्यस्थल के अनुसार उनको सुरक्षा प्रशिक्षण देना, यह भी कार्य काम होगा सुरक्षा समिति का। उसके बाद छठवा देखते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स। सुरक्षा समिति का जो कार्य है वो जांच पड़ताल करने का भी है। सुरक्षा समिति क्या कर सकती है, कार्यस्थल पे जाके दुर्घटना की या कार्यस्थल की जांच पड़ताल भी कर सकती है। उसके बाद स्टडी ऑफ द एक्सीडेंट एंड एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड। सुरक्षा समिति घटित दुर्घटना या भूतपूर्व जो भी घटनाएं घटी होंगी उसका रिकॉर्ड का अध्ययन करना, उसको रिकॉर्ड को खंगोलना, ये भी काम होगा सुरक्षा समिति का। अब नेक्स्ट देखते हैं आठवां, इसका कार्य कॉपरेटिव्स प्रोवाइड इम्प्रूव स्पीड बिटवीन मैनेजमेंट और कामगारों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में समन्वय बनाए रखना, उनके बीच में अच्छा रिलेशन बनाए रखना, संबंध बनाए रखना, यह भी काम होगा सुरक्षा समिति का। मतलब मैनेजमेंट और कामगार के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, उनका समन्वय अच्छा होगा तो वहाँ के कार्य भी अच्छे होंगे, इसलिए उनके बीच में समन्वय बनाने का भी कार्य होता है सुरक्षा समिति का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की कि सुरक्षा समिति का होने का क्या कार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फ्री डिस्कशन। अगर समझो कोई एक्सीडेंट प्लांट के अंदर हो जाता है तो कामगारों के सुझाव तथा कामगारों के जो भी उनके जो सुझाव आ रहे हैं उनको सुनना, उनके सुझाव लेना तथा जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में कुछ उपाय अगर कामगार बता रहे तो उनके उपायों को भी सुनना, ये सारे काम भी किसको करना होता है, सुरक्षा समिति को करना होता है। मतलब कामगारों से सुझाव लेके, उनसे प्रॉब्लम्स लेके उसके माध्यम से हल निकालना। अब नेक्स्ट जो काम होगा सुरक्षा समिति का, जो भी वहाँ पे जो भी कंपनी की पॉलिसी होंगी उसके अंतर्गत या पॉलिसी का हिंदी में तथा उनके क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद कराने का भी कार्य होता है सुरक्षा समिति का। जो भी सुरक्षा समिति स्थापित गठित की गई है उस समिति का कार्य होता है कि जो भी कंपनी की नीति है, प्लानिंग है, उसको विस्तृत रूप से या अनुवाद कराना या उनको भाषांतरित करवाने का भी कार्य होता है सुरक्षा समिति का। अब समय से नेक्स्ट जो काम होगा वो होगा कि समय समय पे सुरक्षा निरीक्षण, ऑडिट, सर्वे का संचालन भी करना होता है सुरक्षा समिति का कार्य। कि समय समय पे कार्यस्थल पे जाके ऑडिट करना, जांच करना और इंस्पेक्शन करना, उसके बाद सर्वे करना या इतर ऐसी एनालाइज करने वाली और भी एक्टिविटी करने का काम होता है सुरक्षा समिति का। अब सुरक्षा समिति के फायदे क्या हैं? तो सबसे पहला जो फायदा है कि इसमें सारे लोग एकत्रित जाके मुद्दों को ज़्यादा खोज सकते हैं। मतलब
एक आदमी द्वारा और 12 आदमी द्वारा 12 आदमी द्वारा क्या किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे खोजे जा सकते हैं। एक आदमी से के ये अगर तुलना करें तो इसमें ज़्यादा संख्या में व्यक्ति रहने से क्या किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यस्थल के मुद्दे को खोजा जा सकता है। और दूसरा फायदा ये होगा कि इसमें बहुत सारे कामगारों को सहभाग होने का या बहुत सारे कामगारों को सहभाग होने की रुचि होती है, उनको इंटरेस्ट आता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामगार को पार्टिसिपेट मतलब सहभाग होने का भी क्या मिलता है, एक मौका मिलता है, या उसके लिए उनका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, या हम भी क्या कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। ये दो फायदे हमने देखा कि एक सेफ्टी कमेटी अगर स्थापित कर दे तो उसके गैर फायदे क्या है, मतलब गैर लाभ क्या है, समिति स्थापित करने का गैर लाभ क्या है। तो सबसे पहला गैर लाभ है कि ये सामूहिक कार्य होने की वजह से, मतलब इसमें सामूहिक लोग होने की वजह से, सामूहिक टीम होने की वजह से क्या हो सकता है, इसमें वाद विवाद होने की संभावना हो सकती है। दूसरा एक नुकसान है कि इसकी जो मीटिंग होगी इसमें बहुत सारे लोगों का समय बर्बाद होगा, काम का नुकसान होगा, तो ऐसे ये क्या हो गया डिसएडवांटेज। लेकिन इसके फायदे भी क्या है, बहुत अच्छे हैं। जो कारखानों में बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स होता है, बहुत बढ़िया इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, सुरक्षा और स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रभावशाली किया जा सकता है। तो इस क्लास में हमने देखा कि सेफ्टी कमेटी क्या है, इसका काम क्या होता है और ये कहाँ बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।